हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक प्रिंसेस लाइन ब्लाउज़ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए कैसे बनाते हैं उसको मैं दिखाती हूँ। और ये बैक ओपन होगा, डीप नेक होगा और स्लीवलेस, और ये पैडेड ब्लाउज़ होगा। तो इसका जो मैंने लेंथ ली है वो 15 इंच लिया है। 15 के साथ 1 इंच जोड़ के 16 होता है बैक पार्ट के लिए, और हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेने के बाद 16.5 होता है फ्रंट पार्ट के लिए। और इसका चेस्ट राउंड है 42 इंच और वेस्ट राउंड है 34 इंच। तो चेस्ट राउंड को मैं 4 से डिवाइडेड करके होता है, 42 को 4 से डिवाइडेड करके होता है 10.5 इंच। उसके साथ 2 इंच मैंने सिलाई मर्जी लगाया है, 12.5 इंच। फिर हाफ इंच लिया है जो आई हुक के लिए, तो होता है टोटल 13 इंच बैक चेस्ट। और जो बैक वेस्ट होगा वो होगा 34 इंच को 4 से डिवाइडेड करने से होता है 8.5 इंच। 2 इंच सिलाई मार्जिन तो होता है 10.5 इंच। उसके साथ 2 इंच टेकिंग के लिए, 1 इंच टेकिंग के लिए तो होता है 10.5 और 11.5 इंच, और हाफ इंच तो बैक ओपन के लिए तो होता है टोटल 12 इंच। तो चलिए मैं अब करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं 16 इंच मार्क करूँगी लेंथ के लिए, बैक पार्ट के लिए। ये है 16 इंच, और मैं शोल्डर रख रही हूँ 5 इंच। ये डीप नेक होगा। ये बैक ओपन होगा, इसलिए मैं इस तरफ में हाफ इंच एक्स्ट्रा लगा रही हूँ आई हुक के लिए। अब यहाँ से जो आई हुक के लिए हाफ इंच छोड़ के मैं यहाँ पर शोल्डर ले रही हूँ 5 इंच, शोल्डर 5 इंच, और आर्म होल भी 5 इंच। अब इसका चेस्ट राउंड मैं ले रही हूँ बैक पार्ट की 13 इंच। ये हाफ इंच छोड़ के 13 इंच, ये पेपर पूरा 13 इंच आ रहा है। और जो वेस्ट लूँगी बैक पार्ट के लिए वो होगा 12 इंच। अब ये दोनों मार्क को मैं इस तरह से जोड़ रही हूँ। अब ये जो हाफ इंच है, यहाँ से मैं 3.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। ये 1 इंच का जो टेकिंग है उसके लिए। फिर 4 इंच पे एक मार्क करूँगी, और एक 4.5 इंच पे। ऊपर की तरफ 4 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर 4 इंच मिडिल है, तो यहाँ से 4 इंच पे मिडिल कर रही हूँ। ये हो गया का। और ये बैक पार्ट की जो आर्म होल की गोलाई है वो 1.5 इंच पे कर रही हूँ। शोल्डर डाउन हाफ इंच कर रही हूँ। नेक विथ मैं 2 इंच कर रही हूँ, क्योंकि ये डीप नेक होने वाला है, तो इसलिए नेक विथ मैं 2 इंच रख रही हूँ। ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में मैं 13 इंच डीप कर रही हूँ, क्योंकि पूरा डीप नेक होने वाला है। तो ये मैं 13 पे मार्क कर रही हूँ, और इधर मैं 2.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। अब ये इतना डीप नेक होगा, इतना ज़्यादा, तो ये जो टेकिंग है इसको हम छोटा कर देंगे। मतलब ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो ये मैं 2.5 इंच पे रख कर दूंगी। अभी मैंने इसको 4 इंच पे किया, लेकिन यहाँ 2.5 इंच पे कर दूंगी, क्योंकि नेक में बहुत ज़्यादा डीप कर रही हूँ, तो ये 2.5 इंच पे हो जाएगा टेकिंग। ओके, अब इसको मैं इस तरह से धीरे धीरे एक राउंड शेप दे दूंगी। ये हो गया बैक नेक की ड्राइंग। क्योंकि ये नेक बहुत ज़्यादा डीप है, मैंने 13 इंच लिया है, तो हमेशा नेक के नीचे ही टेकिंग को रखना है, और यहाँ से बीचों बीच। तो देखिए यहाँ से ये एकदम मिडिल में हो रहा है, और ये मैंने पहले 4 इंच लिया था, लेकिन नेक मेरा इससे डाउन है, तो इसलिए मैं इसको डाउन कर दूंगी टेकिंग को। तो टेकिंग को मैं यहाँ से 2.5 इंच पे कर दूंगी, तो इस तरह से टेकिंग बन जाएगा।
इस तरह से बन जाएगा, हमेशा नेक के नीचे, नेकलाइन के नीचे। तो ये मेरा टेकिंग होगा, ये नहीं। ठीक है, अब मैं इसको कट करूँगी। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने बैक पार्ट पे 16 लिया था, तो फ्रंट पार्ट प्रिंसेस लाइन होगा, वो भी पैडेड ब्लाउज़ होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 16.5 ले रही हूँ। आप चाहो तो 1 इंच भी ले सकते हो फ्रंट बैक पार्ट से, तो मैं यहाँ पर 16.5 ले रही हूँ। शोल्डर मैंने 5 इंच लगाया था, यहाँ पर भी 5 इंच, आर्म होल भी 5 इंच। अब फ्रंट पार्ट का जो चेस्ट लाइन होगा वो होगा बैक पार्ट से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस लाइन भी डालेगा और पैडेड भी लगेगा। तो इसके लिए मैंने लिया है 42 को 4 से डिवाइडेड करने से होता है 10.5, 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है तो होता है 12.5। उसके साथ मैं 1.5 इंच और जोड़ूंगी तो होता है 14 इंच। तो यहाँ पर मैं 14 इंच ले रही हूँ, तो ये पेपर 14 इंच नहीं है, 13.5 है। मैं जब फैब्रिक काटूंगी तब मैं 14 इंच कर लूँगी, तो ये हो गया 14 इंच। ओके, और वेस्ट है 34, तो 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5, इसके साथ भी 2 इंच सिलाई मार्जिन तो होता है 10.5 इंच। 2 इंच मैं टेकिंग के लिए ले रही हूँ तो होता है 12.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि कप जो होता है लगाने से उसको ज़्यादा कपड़ा रखने से अच्छा होता है। तो इसके लिए ये भी हो गया 14 इंच। तो मतलब फ्रंट पार्ट की जो चेस्ट है यहाँ पर भी मैं 14 इंच ले रही हूँ, यहाँ पर भी मैं 14 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर तो 13.5 में पेपर ख़त्म हो गया, तो मैं फैब्रिक में कर लूँगी। तो ये समझ लीजिए ये भी 14 इंच हो गया, ये भी 14 इंच। अब मैं बाकी का ड्राइंग दिखाती हूँ। ये जो आर्म होल की गोलाई है ये मैं 1 इंच ले रही हूँ, शोल्डर डाउन 1/2 इंच कर रही हूँ, नेक विथ में 2 इंच ले रही हूँ क्योंकि डीप नेक है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों। ये फ्रंट पार्ट की जो नेक है ये मैं 7 ले रही हूँ, यहाँ पर मैं 2.5 इंच पे भी एक मार्क कर रही हूँ। अब मैं प्रिंसेस लाइन के लिए मैं ड्राइंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। अब इस तरह से तो नहीं होगा, तो इसके लिए मैं पेपर को इस पेपर को इस तरह से घुमा रही हूँ। इसका जो बास्ट पॉइंट है वो है 11.5 प्लस हाफ, तो होता है 12 इंच। ये होता है 12 इंच। और जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था टेकिंग के लिए, यहाँ पर प्रिंसेस लाइन के लिए सॉरी, तो यहाँ पर 2 इंच पे भी एक मार्क कर रही हूँ। और इस तरह से इसको लाइन को इस तरह से मैं मिला दूंगी। ये हो गया प्रिंसेस लाइन की ड्राइंग। क्योंकि ये प्रिंसेस लाइन भी है और पैडेड भी लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर 1/2 इंच का एक शेप देना होगा। इस शेप को कैसे मिला के इस तरह से, तो ये फ्रंट पार्ट की ड्राइंग भी हो चुका है। अब मैं इस पेपर का कट करूँगी। इस पार्ट पे फोल्ड रहेगा, कपड़े का फोल्ड रहेगा, तो इसके लिए मैंने एक ब्लैक फैब्रिक लिया है। ये जो पेपर कटिंग है इसको मैं यहाँ पर सेट करके ये कपड़े को मैं काट लूँगी। और ये जो पार्ट है यहाँ पर फोल्ड रहेगा, ये सिंगल सिंगल निकलेगा लेकिन यहाँ पर फोल्ड रहेगा, तो इसका मैं फोल्ड का मार्क कर दिया है।
ये मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों काट लिया है। ये फ्रंट पार्ट है प्रिंसेस लाइन के लिए। ये इस तरह से मैं जोड़ूंगी इसको उल्टा करके। ये यहाँ से नीचे से ये बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैं सिलाई करूँगी। ये है बैक पार्ट। बैक पार्ट में मैंने डीप नेक बनाया है, तो ये बैक पार्ट की कटिंग है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक नेक है। बैक नेक को मैंने इस तरह से, ये कपड़ा भी, ये जो बचा हुआ कपड़ा है फैब्रिक, ये भी 2 टुकड़ा है, इसको डबल किया हुआ है। फिर इसको इस तरह से इधर मैंने सेट किया है। फिर इसको इस तरह से इसको बिठा के पहले ये मार्क कर लिया है यहाँ तक पूरा नेक लाइन। मार्क करने के बाद इसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद ये मेरे पास मेज़रिंग टेप है, मैं अंदाज़ा से नहीं करूँगी इसलिए, तो यहाँ पर मैं 2 इंच चौड़ी इसको फिर से इस जो मार्क है, इस मार्क से 2 इंच करके इसको हम नेक पट्टी काटेंगे इस तरह से, ताकि सेम रहे पूरा पट्टी एकदम सेम। फिर ये जो बैक नेक की पट्टी है ये मैं काट लूँगी। इसी तरह से फ्रंट नेक का भी मैं काटूँगी। इसी तरह से मैं जो आर्म होल है, क्योंकि ये स्लीवलेस है, तो आर्म होल को भी सेम प्रोसेस से मैं काटूँगी। मैं कोई बायस स्ट्रिप नहीं काटूँगी। ठीक है, सेम प्रोसेस से ये देखिए, ये जो फैब्रिक है पूरा राउंड शेप में है टुकड़ा, तो इसको मैं इस तरह से, जो आर्म होल है, ये आर्म होल है, इसको भी मैं इस तरह से सेट करूँगी। मैं कोई बायस स्ट्रिप नहीं काटूँगी, इसलिए इसको भी इस तरह से सेट कर लिया है। ये तो पहले से ही ऐसे ही है, सिर्फ मैं 2 इंच करके इसको कर लेती हूँ। यहाँ पर 2 निकलेगा और 2 मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 2 निकलेगा और 2 मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं कैसे निकालती हूँ। पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगी। तो दूसरा जो बाजू है, आर्म होल है, यहाँ से मुझे कुछ थोड़ा सा मिल रहा है और यहाँ से भी थोड़ा सा राउंड शेप मिलेगा। तो ये शोल्डर पोर्शन है, तो मैं इसको इस तरह से बिठाऊंगी। कोई भी फैब्रिक का मिस यूज़ नहीं होगा। इस तरह से इसको 2 इंच यहाँ पर हो रहा है, इस तरह से इसको सेट करके, तो मुझे ये अभी नहीं चाहिए, मुझे 2 इंच मार्क करना है। यहाँ पर 2 इंच ख़त्म हो रहा है, तो इसको मैं इस तरह से कट करूँगी। ये पोर्शन है शोल्डर का। अब इसको क्या करना है, ये देखिए, ये शोल्डर टू शोल्डर ऐसे हो गया। इतना पोर्शन मुझे चाहिए, तो 7.5 या 7, तो ये जो है 6 इंच, तो इसमें हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 इंच करके मार्क करूँगी। फिर से मैं यहाँ पर 2 इंच मार्क करूँगी। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से जोड़ दूँगी। तो ये दूसरे आर्म होल का ये हो गया।
तो ये दोनों, एक राइट का एक लेफ्ट का, आपको उल्टा सीधा देख के इसको बिठाना है। तो ये देखिए, ये जो पट्टी है हमको सीधा तरफ बिठाना पड़ेगा, फिर अंदर की तरफ। ये है नेक पट्टी बैक पोर्शन का, इस तरह से सीधे तरफ बिठा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और ये आर्म होल की है, ये दूसरे आर्म होल की है। जब पूरा ब्लाउज़ बन के तैयार होगा तो ये हम सेट करेंगे। और एक नेक पट्टी मुझे निकालना है फ्रंट का, सेम इसी प्रोसेस से आपको निकालना है। ये देखिए, मैंने बैक पार्ट जो है उसके लिए मैंने 2 इंच का एक टेकिंग किया है, 2 इंच लंबाई में, क्योंकि ये नेक बहुत डीप है। तो इसको मैंने इस तरह से टाँका है। अब मैं टेकिंग को पहले सिलाई करूँगी बैक पार्ट में। ये देखिए, मैंने टेकिंग कर ली है सिलाई बैक पार्ट की। ये देखिए, ये जो फ्रंट पार्ट की जो प्रिंसेस लाइन है उसको मैंने टेम्पोररी इसको टाँका है, ज़्यादा अच्छे से नहीं किया है। अब इसको मैं मशीन से सिलाई करूँगी। यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है आर्म होल की तरफ, बट यहाँ पर एकदम बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। ये आर्म होल के यहाँ पे मैंने एक पिन को सेट किया था, इसलिए ये बराबर हो गया, कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं। इसको मैं डबल सिलाई करूँगी। ये देखिए, एकदम बराबर ये हो गया है, कम ज़्यादा नहीं हुआ है। उसके लिए ये प्रोसेस देखिए आप। यहाँ पर भी मैंने पिन से सेट किया है, और यहाँ पर एंड में भी एकदम बराबर से इसको इस तरह से आप अगर टाँक लेते हो तो ये एडजस्ट हो जाएगा। जो छोटा है उसको ज़्यादा खींचना पड़ेगा। तो इस तरह से हम करते हैं। ये देखिए, मैंने जो शोल्डर है उसको मैंने टाँक के रखा है, अभी सिलाई नहीं किया है। और इसको मैंने इस तरह से बिठाया है। नीचे फ्रंट पार्ट है, ऊपर ये बैक पार्ट है। यहाँ पर जो 2 इंच का जो आई हुक के लिए बचा है, यहाँ पर जो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसके साथ मैंने यहाँ पर 2 पट्टी ली है, 1.5 इंच करके 2 पट्टी लिए। इस तरफ हुक होगा, इसको इस तरह से हम करेंगे। थोड़ा इस तरह से ज़्यादा लेके यहाँ पर एक सिलाई करके इसको इस तरह से ये अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हुक लगेगा। फोल्ड करके यहाँ पर हम हेमिंग करेंगे इस तरह से। तो ये हुक के लिए होगा। और इधर है जो आई के लिए होगा, जहाँ पर हुक को हम अटैच करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम बाहर की तरफ, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई करके इसको हम बाहर की तरफ इस तरह से लेकर आएंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा होगा। यहाँ पर जब हुक को हम अटैच करेंगे वो हुक इस तरह से लगेगा। अगर आप इस तरफ हुक लगाना चाहते हैं, आपको इस तरह लेफ्ट हैंड में अगर आपको इजी लगता है तो आप पट्टी को एक्सचेंज कर सकते हैं। दोनों ही 1.5 इंच करके हैं। और ये जो मेरा छोटा सा यहाँ पर आई हुक के लिए बैक ओपन के बचा है, वहाँ पर मैं इसको अटैच करूँगी। ये देखिए, ये बैक नेक है। और ये जो मैंने पट्टी काटी थी इसको इस तरह से लेके मैंने हुक पट्टी, आई हुक की पट्टी लगा लिया है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसको इस तरह से जितना दूर ये जा रहा है यहाँ से इसको डबल सिलाई करेंगे। फिर यहाँ पर जो फ्रंट की पार्ट की जो नेक की पट्टी है वो यहाँ पर जॉइन होगा। तो इस तरह से बैक पट्टी इस तरह से मैं लगाऊंगी दोनों साइड। ये देखिए, मैंने शोल्डर को जॉइन कर लिया है। अब इसको जो आर्म होल की पट्टी है उसको कैसे लगाना है, ये जो शोल्डर की सिलाई है ये बैक साइड की तरफ रख के ये जो मैंने किया है इसको यहाँ से जोड़ लेना है। जो मैंने शोल्डर लिखा हुआ था इसको इस तरह से जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद एक मिनट, इसको मशीन से जोड़ लेना है। फिर इसको ऐसे हो जाएगा। फिर इसको सीधे तरफ इस तरह से रख के ये यहाँ से एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। इसको आप टाँक भी सकते हैं। फिर सिलाई करते पहले ये जोड़ लेंगे। जोड़ लेने के बाद ये टोटल सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद इसको एक फोल्ड देके इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे।
ये जो मैंने नेक पट्टी, राउंड नेक पट्टी लगाया है बैक नेक में, तो इसको मैंने सीधे तरफ लगाया है। तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए यहाँ पर मैं छोटे छोटे नॉच डालूंगी, मतलब छोटे छोटे कट्स डालूंगी। सिलाई को नहीं काटना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके इसको काटना है, सिलाई तक नहीं जाना है। इस तरह से काटने से ये जो नेक पट्टी है अच्छे से सेट होगा। आर्म होल में भी सेम तरीके से करना है, सिलाई को नहीं काटना है, सिर्फ इस तरह से छोटे छोटे नॉच लगाना है। इस तरह से आर्म होल को भी करना है। देखिए इस तरह से आप अगर फोल्ड करोगे तो कितने अच्छे से, ये देखिए ये इतने अच्छे से नॉच लगाने से ये सेट होता है। ये अब इसको थोड़ा फोल्ड करके आप हेमिंग भी कर सकते हैं, मशीन में भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन ब्लाउज में मशीन में सिलाई करने से अच्छा नहीं लगेगा, तो हेमिंग करना ही अच्छा है। आप अगर इसको पतला रखना चाहे तो ज़्यादा फोल्ड करिएगा। इस तरह से फोल्ड करके इसको हेमिंग करना है। आर्म होल में भी सेम तरीका अपनाना है, जो मैंने नेक पट्टी में किया आर्म होल में भी सेम करना है। ये देखिए मेरा स्लीवलेस डीप बैक नेक ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है।